अरे कबाड़ी, तुझे क्या पता इंजीनियर का। अच्छा दिखा फिर। देख ले, ये रहा मेरा कमाल। दोस्तों, कल्पना करो एक छोटा सा गांव महाराष्ट्र के कोने में, जहां सुबह की पहली किरण भी लोगों के चेहरों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। वहां एक 17 साल का लड़का रहता है। नाम है आरव। पिता की मौत मजदूरी में एक्सीडेंट से हुई थी। मां कैंसर से 4 साल पहले चली गई। बस एक पुरानी टिन की झोपड़ी, एक टूटा हुआ पंखा और एक साइकिल जिसके टायर भी अब हवा नहीं रखते। हर रोज आरव सुबह 3:45 बजे उठता है। गांव के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री का कचरा, वहां से वो तार, पुराने मोबाइल के बोर्ड, जले हुए एलईडी, फटी पीसीबी, पुरानी बैटरियां सब इकट्ठा करता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, ये तो बस कचरा बीनने वाला है, क्या होगा इसका। लेकिन आरव के लिए वो कचरा किताबें हैं, टीचर हैं, लैब हैं। रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में वो बैठता है, उन पार्ट्स को खोलता है, समझता है कि करंट कैसे बहता है, क्यों शॉर्ट सर्किट होता है, कैसे एक छोटा सा कैपेसिटर पूरी सिस्टम को बचा सकता है। उसके पास स्कूल की डिग्री नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो जिज्ञासा है जो किताबों से ज्यादा गहरी होती है। उधर मुंबई के पास एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है। नाम है स्काई गेट टर्मिनल। 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। आधुनिकतम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एआई बेस्ड, रियल टाइम, हजारों फ्लाइट्स को हैंडल करने वाला। इनॉग्रेशन का दिन, वीआईपीज, मीडिया, विदेशी डेलीगेट्स सब तैयार। लेकिन लॉन्च से ठीक 5 घंटे पहले कंट्रोल टावर में अचानक रेड अलार्म, मेन सर्वर क्रैश, बैकअप सिस्टम भी ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है। स्क्रीन्स पर एरर कोड, इंडक्शन लूप कॉन्फ्लिक्ट, रिवर्स करंट डिटेक्टेड। इंजीनियर्स पसीने से तर फोन पर चिल्ला रहे हैं। मिशन डायरेक्टर श्रीकांत सर चेयर पर बैठे हुए हैं, हाथ कांप रहे हैं। अगर 4 घंटे में सिस्टम ऑनलाइन नहीं आया तो आज का पूरा इनॉग्रेशन कैंसिल, 12,000 करोड़ का नुकसान, देश की इमेज डूब जाएगी, हजारों फ्लाइट्स डिले, पैसे का लॉस, सब कुछ। टीम हर चीज चेक करती है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पावर सप्लाई, कनेक्शन, कुछ नहीं मिलता। तभी सिक्योरिटी वाला बाहर देखता है, एक लड़का कचरा बीन रहा है, हाथ में पुराना सर्वर बोर्ड पकड़े। जा यहां से भाई, वो डांटता है। लेकिन आरव रुकता नहीं। वो बोर्ड देखकर बोलता है, सर, ये बोर्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी पावर लूप एक साथ कनेक्टेड हैं। करंट उल्टा बह रहा है, सिस्टम को लग रहा है कि खतरा है, इसलिए ऑटो लॉक। सब हंसते हैं, अरे कबाड़ी, तुझे क्या पता इंजीनियरिंग का। लेकिन श्रीकांत सर की नजर पड़ती है। वो कहते हैं, रुक, बोल क्या कह रहा है। आरव को अंदर लाया जाता है। उसकी गंदी टी शर्ट, फटी चप्पल, हाथों पर कालिख, सब देखते हैं। वो बोर्ड टेबल पर रखता है, उंगली से पॉइंट करता है। देखिए, यहां इंडक्शन लूप है। प्राइमरी सिस्टम और बैकअप एक ही टाइम पर एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे 2 बैल एक ही गाड़ी को उल्टी दिशा में खींच रहे हों। गाड़ी टूटेगी ना, बस यही हो रहा है। सिस्टम को लगता है खतरा है, इसलिए ऑटो लॉक। इंजीनियर्स चुप। सिमुलेशन चलाते हैं और सच में 0.042 सेकंड का कॉन्फ्लिक्ट। सब हैरान। समय कम है, सिर्फ 240 मिनट बाकी। आरव कहता है, सिस्टम को पूरा बदलने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा रास्ता बदल दो। बैकअप में 0.05 सेकंड का आर्टिफिशियल डीले डाल दो। सिस्टम को लगेगा प्राइमरी अभी भी जिंदा है और वो काम करेगा। टीम डरती है, अगर गलत हुआ तो पूरा एयरपोर्ट ब्लाइंड हो जाएगा, हजारों प्लेन हवा में खतरे में। आरव मुस्कुराता है, मशीनें डरती हैं इंसान की तरह। अगर हम उन्हें सच बताएंगे तो वो और डरेंगी। थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा ताकि वो बिना डरे उड़ सकें। टीम मान जाती है। आरव टर्मिनल पर बैठता है। कोड नहीं लिखता, बस लॉजिक समझता है, जैसे घर पर पुराना रेडियो ठीक करता था। T180 मिनट, टीम बदलाव अप्लाई करती है। T150 सिस्टम रीबूट। T120 टेस्टिंग, ग्रीन लाइट। सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अचानक T90 मिनट पर अलर्ट, साइक्लोन अप्रोचिंग, हवा की स्पीड 85 kmph। सिस्टम फिर वार्निंग, क्रॉसविंड लिमिट एक्सीडेड, ऑल रनवेज अनसेफ। वीआईपी फ्लाइट्स पहले से हवा में हैं। श्रीकांत सर चिल्लाते हैं, अब क्या। आरव फिर बोलता है, हवा को रोकने की बजाय उसका इस्तेमाल करो। प्लेन के अप्रोच एंगल को 1.7 डिग्री शिफ्ट करो और ऑटो थ्रस्ट वेक्टरिंग में हवा के साथ अलाइन करो, जैसे पतंग हवा में उठती है, रोकने से नहीं, बहने से। मैंने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन पतंग उड़ाई है। हवा मेरी दोस्त थी। इंजीनियर्स डरते डरते अपडेट डालते हैं। T60 मिनट, सिमुलेशन रन, 98% सक्सेस रेट। T45 फर्स्ट वीआईपी प्लेन अप्रोच शुरू।
आरव स्क्रीन पर देखता है, प्लेन हवा में डगमगाता है, फिर स्टेबल हो जाता है। T-30 दूसरा प्लेन सफल, T-20 तीसरा, चौथा, एक के बाद एक सारे फ्लाइट सेफ लैंड। T-10 मिनट इनॉग्रेशन शुरू, रिबन कटता है, लाइट्स ऑन, सिस्टम 100% पर, सन्नाटा, फिर तालियां। श्रीकांत सर आरव के कंधे पर हाथ रखते हैं। तुमने सिर्फ सिस्टम नहीं, हमारी सोच को ठीक किया। हम डिग्री देखते थे, तुमने क्षमता देखी। आरव बस मुस्कुराता है। मैंने तो बस कचरे से सीखा, आप लोगों ने लैब से। दोनों का मेल हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद आरव को ऑफर मिलता है एयरपोर्ट अथॉरिटी का जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। स्कूल नहीं था, लेकिन अब ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा कचरे में सपने देखते देखते थक जाए। उसे मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आरव की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो कचरे में छिपे हुए हीरे को देखता है, जिसे दुनिया कबाड़ी कहती है, लेकिन वो असल में जीनियस होता है। अगर तुम भी ऐसा कोई सपना देखते हो जहां दुनिया कहे नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा दिल कहे हो सकता है, तो कमेंट में बताओ तुम कहां से हो, क्या बनना चाहते हो, और सबसे बड़ी बाधा क्या है तुम्हारे रास्ते में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हर कबाड़ी के अंदर का जीनियस जग जाए, क्योंकि सपने कचरे में नहीं, समझ में छिपे होते हैं। डिस्क्लेमर, ये पूरी तरह काल्पनिक प्रेरणादायक कहानी है, सिर्फ